नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट में भी और सी टेट में भी साइंस के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक से प्रश्न होते हैं, तो उनकी भी तैयारी करना हमारी जिम्मेदारी है। तो साइंस की आज हमारी पहली क्लास है। ये प्रैक्टिस सेट है जो जूनियर लेवल पर 6 to 8 में पूछा गया था 2011 में साइंस वर्ग में। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। एकदम बेसिक से हम लोग समझते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। किसी मशीन पर यांत्रिकीय कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल क्या कहलाता है। तो जो प्रयुक्त बल होता है वो प्रयास कहलाता है। बी आंसर एकदम हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। तो चुंबक पत्थर प्रकृतिजन्य चुंबक का उदाहरण है। कहाँ पे है चुंबक पत्थर? सी आंसर में है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धुआंधार तरीके से एकदम हम उड़ाते हुए चलेंगे फटाफट। कार्य करने का सामर्थ्य क्या कहलाता है? तो ये ऊर्जा कहलाता है। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये 2011 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2011 में 6 to 8 में विज्ञान वर्ग में पूछा गया था। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? तो उसको अशुद्ध जल कहा जाता है। ए आंसर सही हो जाएगा। अशुद्ध जल कैसे बनता है? कैसे? तो आशवन विधि द्वारा इसको हटाया जाता है, इसकी अशुद्धियों को हटाया जाता है। आशवन में पानी उबलकर, आशवन विधि में क्या करते हैं? पानी को उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। किस पद्धति द्वारा 1 बिलियन से विलय प्राप्त किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा बाष्पन। डी बाष्पन विधि के द्वारा। भैया किसके द्वारा? बाष्पन द्वारा विलायक वाष्पित हो जाते तथा विलय पदार्थ शेष बच जाता है। आप सभी लोग जानते हैं। एकदम बेसिक प्रश्न है। एकदम बेसिक प्रश्न है। ये यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं 4 से 5 नंबर के। जल जनित रोग कौन सा है? तो जल जनित रोग हेपेटाइटिस है। कौन सा है भाई? हेपेटाइटिस। कहाँ है? बी सी में है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें यकृत प्रभावित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वार्टज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा दूसरा अवयव और कौन सा है? तो ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। क्वार्टज सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सही आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? बताइए भाई फटाफट। तो कोयले के जलने से वायुमंडल में सर्वाधिक CO2 व हाइड्रोकार्बन सबसे अधिक किससे होगा? कोयले के जलने से भाई। ए आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इन ऑप्शन के अनुसार हमें बताना है। इन ऑप्शन के अनुसार पॉलीथीन ऑप्शन में है ही नहीं, तो पॉलीथीन का जलना बाद की बात है, वो है ही नहीं ऑप्शन में। होता तो हो जाता, लेकिन अभी इसमें क्या है? कोयला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश कौन सा होता है? उसको क्या कहते हैं भाई? तो उसको दल कहते हैं। दल फूल का सबसे चमकीला व आकर्षक अंग होता है। कीट उसकी ओर आकर्षित होते हैं जिससे किसी दूसरे पुष्प से परागकण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा, दल। जो लोग क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं, एकदम बेसिक से क्लासेस हमारी चल रही है। बेसिक से हम लोग बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे। जो लोग पहली बार टेट दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम, उन सब के लिए बहुत ही सुविधाजनक आसान प्रश्न जो परीक्षा में फंसेंगे। प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सभी लोग जानते हैं। तो 2011 से 2021 तक सभी प्रीवियस ईयर लगभग में अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। 1 से 2 ही पेपर बचे हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगे। आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। अगले प्रश्न को देखते हैं। कालरा रोग होता है। कालरा रोग किसके द्वारा होता है भाई? तो बैक्टीरिया संक्रमण से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया संक्रमण से। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। यूपी टेट में भी पूछा गया है, ट्रेंडिंग प्रश्न है ये। कालरा रोग कैसे होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंडा उत्तम स्रोत है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, जो जिम करते हैं अंडे बहुत खाते हैं। क्यों खाते हैं? प्रोटीन की वजह से। अंडे काहे का अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई?
बी आंसर प्रोटीन का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकदम बेसिक प्रश्न है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ये आपके 1 से 2 नंबर गलत करवा देंगे, इसलिए आपको पता होने चाहिए। बेसिक प्रश्न आपको पता होने चाहिए। पौधों के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। तो किससे प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है ये। चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है, तो चावल और गेहूं को अनाजों के रूप में नामित किया जाता है। किसमें? अनाजों के रूप में। बी आंसर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है भाई? बताइए आप लोग फटाफट। ये तो सभी को पता होगा, एकदम बेसिक है भाई। तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एसआई मात्रक बताना है भाई। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंगस्ट्रम किसको मापता है भाई? तो एंगस्ट्रम क्या मापता है, किसको मापता है? तो ये प्रकाश तरंगों की लंबाई को मापता है। किसको मापता है भाई? प्रकाश तरंगों की लंबाई मापी जाती है एंगस्ट्रम के द्वारा भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बी आंसर हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। एक कंघी के कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण क्या होता है? आप सभी लोग बचपन में इसको खेलते थे भाई, खेलते थे कि नहीं खेलते थे? स्थिर वैद्युतीय बल। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बल को मापा जा सकता है किसके द्वारा? स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। ए आंसर सही हो जाएगा। बल को कैसे मापा जा सकता है? स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा। ये 2011 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है, जूनियर लेवल पर 6 to 8 साइंस वर्ग में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, तो घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है भाई? आप सभी लोगों को पता है, खुरदरी सतहों पर। सी आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत जल्दी फटाफट प्रश्नों को हम खत्म कर रहे हैं, फटाफट, सुपर फास्ट। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? आप लोग बताइए फटाफट। तो कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, तेल। तेल की एक बूंद भी डालो जल में, ऊपर ही ऊपर तैरती रहती है, घुलती नहीं है भाई। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? बताइए फटाफट। केरोसिन का जलना व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है। सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? तो ऑक्सीजन में। किस में रहते हैं? ऑक्सीजन में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? ओजोन का गुण कौन सा दर्शाता है? O3। बी आंसर सही हो जाएगा। ओजोन O3 ऑक्सीजन से प्राप्त गैस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है? आप लोगों को बताना है मिश्र धातु कौन सी है। तो स्टेनलेस स्टील है। ये किससे किससे मिलकर के बनी होती है? तो ये मैं लिख देता हूं, क्रोमियम तथा निकेल। किससे भाई? क्रोमियम तथा निकेल से मिलकर बना होता है भाई। पौधे जो अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बताइए भाई। आप लोगों ने तो वो सुना होगा ना, स्वपोषी और परपोषी। हिंदी में याद कर रखा है, इंग्लिश में याद नहीं किया है, यही प्रॉब्लम फंस गई ना। अब सही आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। इसको क्या कहते हैं? स्वपोषी। इसीलिए कहते हैं इंग्लिश में भी याद करके रखिए वर्ड्स को। सही आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से द्विबीजपत्री कौन सा है भाई? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें द्विबीजपत्री कौन सा है? तो आम। कौन सा हो जाएगा भाई? आम द्विबीजपत्री का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा भाई? आम। आज के प्रैक्टिस सेट को यहीं खत्म करते हैं। 25 प्रश्न मेरे हिसाब से पर्याप्त हैं। हाँ, 25 प्रश्न पर्याप्त हैं। अब इसके बाद अगले सेशन में हम देखेंगे साइंस की अगली क्लास में बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। 10 मिनट का टारगेट था, वो टारगेट पूरा हुआ। 10 मिनट में प्रश्नों को खत्म करना था। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।